सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ विवेक प्रजापति एंड आज का जो क्लास है दैट इज प्रोसेस कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग का मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड खत्म कर चुका हूँ। आप नहीं देखो तो मेरा प्रीवियस वीडियो यूट्यूब में भी अपलोड है, यू कैन गो थ्रू दैट। तो आज का टॉपिक दैट इज प्रोसेस कॉस्टिंग। सो कॉमर्स गुरुजी एक लर्निंग ऐप है थ्रू व्हिच यू कैन गो थ्रू दैट। अच्छा, प्रोसेस कॉस्टिंग का एग्जाम्पल देखिए। प्रोसेस कॉस्टिंग बहुत जगह में देखिए, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्टिंग में मैंने बताया था। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, मल्टीपल कॉस्टिंग। सो बहुत सारे कॉस्टिंग का टेक्निक्स है और मेथड ऑफ कॉस्टिंग है। जैसे आप क्या होगा, जॉब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कहाँ होता है? जनरली आपका कोई भी फ्लाईओवर, ब्रिज बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, बड़ा बिल्डिंग बना रहे हैं, सो रोड बना रहे हैं, सो इन दैट केस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज यूज। बट इन प्रोसेस कॉस्टिंग का यूज होता है जनरली व्हेन देयर इज ए प्रोसेस, means raw material is converted into output in through different process। जैसे हम लोग बहुत सारे एग्जांपल है आप देखेंगे, जैसे शुगर फैक्ट्री हो गया, या आप बोल सकते हैं आपका जो पेपर प्लांट्स हैं और पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज हैं। तो पेट्रोल तो डायरेक्ट नहीं निकलता, ऑल जो आपका मिनरल्स है उससे आपको प्यूरिफिकेशन होके पेट्रोल, डीजल और बहुत सारे अदर मटेरियल्स वगैरह बनता है। तो सिमिलरली प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होता है हम लोग देखेंगे, डिफरेंट प्रोसेस होता है एंड प्रोसेस कॉस्टिंग में कैसे अकाउंटिंग हम लोग करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि सीए, सीएमए और सीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बीकॉम वगैरह के लिए भी तो जरूरी है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मिस नहीं करना है। शुरू से एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए, ये पल्प एंड पेपर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। मतलब क्या है, इन ए ऑर्गेनाइजेशन देखिए कैसे होता है जनरल प्रोसेस। देखिए, पेड़ काटा, ट्रीज, उसके बाद उसको ब्रेक कर दिए और उसके बाद उसको छोटा पतला ये करके उसको कंपोस्ट करके और उसके बाद आपका प्लाई टाइप का बनाए और उसके बाद यहाँ से नोटबुक, बुक और जो भी कॉपी किताब वगैरह हम लोग बनाते हैं। सो ये टोटल से प्रोसेस। सो may be for manufacturing a particular product there may be single process or more than one process हो सकता है। so similarly देखिए, आप देखिए एक क्या किसका, शुगर इंडस्ट्री का। शुगर इंडस्ट्री में क्या हुआ, शुगर कैन बना। सबसे पहले क्या हुआ, शुगर कैन। देखिए शुगर कैन स्टेप वन क्या हुआ, शुगर कैन था, उसको क्या हुआ, उसको क्रश किया जाएगा, जूस एक्सट्रैक्शन किया जाएगा। उसके बाद स्टेप 3 उसको इवेपोरेशन करके फिल्टरेशन करके इसमें स्टेप 4 वगैरह फिल्टरेशन किए, उसके बाद शुगर और रिफाइन कर दिए, स्टेप 5 हो गया। और स्टेप 3 में हम लोग चॉकलेट, जैसे हम लोग सबको पसंद है, बच्चा लोग को भी पसंद है, कि बहुत सारे अदर प्रोडक्ट निकला। सो दिस इज द प्रोडक्शन प्रोसेस, मीन्स थ्रू डिफरेंट प्रोसेस, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। सो रॉ मटेरियल ऑफ वन process become the, or you can say the finished good of the process one become the raw material of the next process। means एक process का जो है finish good जो होगा next process के लिए क्या होगा, और that is not finished good, that is work in progress, you can semi finished good, और वो क्या हो जाएगा, next process का raw material हो जाएगा और some other material is added in particular process, और फिर next process उसको करेंगे हम लोग। ऐसे बहुत सारे process होकर finished product निकलता है, ठीक है। तो देखिए मैंने बनाया एक बढ़िया सा डायग्राम। सी प्रोसेस 1 ए, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी, वर्किंग प्रोग्रेस। सो इनपुट मीन्स जो भी हम रॉ मटेरियल डाले इनपुट्स, और क्या निकला उसका आउटपुट निकला। देन ए आउटपुट इसका इनपुट, प्रोसेस बी का इनपुट हुआ, फिर यहाँ से आउटपुट निकला, ए प्रोसेस सी का इनपुट हुआ और इसका आउटपुट जो है कंप्लीट प्रोडक्शन हो गया और फिनिश गुड में कन्वर्ट हो गया। तो इट इज इन केस ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग, मींस ऑल मटेरियल हो गया, लेबर एक्सपेंसेस वगैरह सब इसमें आप डालते हैं। बट इन केस ऑफ जॉब कॉस्टिंग में ऐसे नहीं होता। जॉब कॉस्टिंग में क्या होता है, वर्किंग प्रोग्रेस इज इक्वल टू जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, मीन्स जॉब 1, 2, 3 जो भी होगा सबका फिनिश प्रोडक्ट एक ही होता है।
मीन्स इसमें तीनों में जो है प्रोसेस नहीं होता है, सिंगल ही जॉब ए जॉब ए जॉब ए तीनों होता है, फिनिश गुड होता है। कॉन्स्टिट्यूट ऑन लैक यूनिट मीन्स फिनिश गुड होता है, इट इज ए यूनिट वैल्यू और एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मेन डिफरेंस यही है, ठीक है। व्हेन द यूनिट आर कंप्लीटेड दे आर ट्रांसफर टू द फिनिश गुड अकाउंट और एवरेज यूनिट। मीन्स इन प्रोसेस कॉस्टिंग जब यूनिट कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग इसको इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, हम लोग देखेंगे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन किसको बोलते हैं। जैसे हो गया इन ए जॉब कॉस्टिंग देयर आर 3 एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, जैसे हो गया मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस, तीनों को ऐड कर दीजिएगा, प्रोसेस 1 होगा। और उसके बाद क्या होगा, दे आर ट्रीटेड एज द अप्लाइड डिपार्टमेंटल प्रोसेस, और फिनिश गुड हो सकता है, और इट कैन बी ट्रांसफर टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखिए रॉ मटेरियल प्रोसेस 1 का है, इट इज ट्रांसफर टू प्रोसेस और डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी, और प्रोसेस 1 प्रोसेस बी, जो रॉ मटेरियल ट्रांसफर टू इसमें हुआ और ट्रांसफर टू मटेरियल 2। सिमिलरली लेबर भी ऐसे हो सकता है, लेबर कॉस्ट मीन्स एनी पर्सन हु आर एंगेज इन द पर्टिकुलर प्रोसेस, प्रोसेस ए में अलग प्रोसेस बी में अलग, ये लेबर कॉस्ट जो है सैलरी पे टू द लेबर अकाउंट। सो प्रोसेस ए में इतना हुआ, प्रोसेस बी में इतना गया, ये लेबर कॉस्ट जो है डिवाइड इनटू प्रोसेस ए प्रोसेस बी। और सिमिलरली अदर एक्सपेंसेस, ओवरहेड, अदर ओवरहेड मीन्स इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो ट्रांसफर टू प्रोसेस ए एंड प्रोसेस बी, प्रोसेस ए एंड प्रोसेस बी। ओवरहेड जो खर्चा हो गया ये आपको, सो मटेरियल, लेबर एंड योर एप्लाइड ओवरहेड। सिमिलरली इसमें भी मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, प्रोसेस बी में भी उतना रहा। नेक्स्ट हो गया आपका प्रोसेस ए का जो फिनिश प्रोडक्ट हो गया और सेमी फिनिश प्रोडक्ट, इट इज ट्रांसफर टू द प्रोसेस बी। देखिए प्रोसेस ए का जो है इट इज ट्रांसफर टू द बी, मीन्स डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस ट्रांसफर फ्रॉम ट्रांसफर ए, मीन्स ट्रांसफर फ्रॉम ए। व्हाट आर द रॉ मटेरियल, you can say semi finished product of process A become the raw material of particular process B। उसके बाद क्या हुआ, डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी, और क्या प्रोसेस ए बाय प्रोसेस बी जो है। एंड वर्किंग प्रोग्रेस ऑफ बी मीन्स डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रांसफर फ्रॉम ए, ये होगा डिपार्टमेंट ए और प्रोसेस ए, और ये हो गया फिनिश गुड मीन्स कॉस्ट ऑफ मेटल मैन्युफैक्चर, मीन्स व्हाट एवर द टोटल कॉस्ट, यहाँ जितना इनकॉर्ड किया ये फिनिश गुड हो गया, ये ट्रांसफर हो गया फिनिश गुड में, ट्रांसफर हो गया ये आपका, और ये फिनिश गुड जो हो गया ट्रांसफर गुड सोल्ड अकाउंट हो गया ट्रांसफर, एंड इट इज सेल टू द कस्टमर को हम लोग बेच दिए। मीन्स रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश प्रोडक्ट, मीन्स डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस तीनों को ऐड कर दिए, तो टोटल आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो गया और फिनिश गुड हो गया, और उसको जो है कि हम लोग बेच सकते हैं। वर्किंग प्रोग्रेस और फिनिश गुड मीन्स फ्लो चार्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ WIP टू द फिनिश गुड। ठीक है, ये टोटल प्रोसेस कॉस्टिंग का जो है ये फ्लो चार्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ WIP टू डिपार्टमेंट बी टी फॉर्म। अच्छा, मीनिंग ऑफ प्रोसेस अकाउंट, सो हम लोग अभी देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसेस अकाउंट, प्रोसेस और प्रोसेस कॉस्टिंग। मीनिंग ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग इज ए सेपरेट स्पेशल ब्रांच ऑफ कॉस्टिंग यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, means in a manufacturing industry process costing is being used where raw material is converted into finished good, means conversion of raw material into finished good through different process, or it is a step by step of called process, means such work means conversion of input into output through step by step,
means process 1 and then process 2 then process 3. And process costing is the method for allocating the manufacturing cost to the product department on average cost per unit. मीन्स जो कॉस्ट इनकर्ड होगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनकर्ड होगा, वो कैसे होगा? कॉस्ट पर यूनिट, मीन्स व्हाट इज द टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट ट्रांसफर्ड और प्रोड्यूस, जो होगा दैट विल बी योर कॉस्ट पर यूनिट. ठीक है. सो ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट पर यूनिट होगा, हम लोग पर्टिकुलर कॉस्ट को चार्ज करते हैं पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और प्रोसेस में. फीचर क्या है प्रोसेस कॉस्टिंग का? दीज आर द फीचर ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग. सेपरेट प्रोसेस अकाउंट इज प्रिपेयर फॉर ईच प्रोसेस. मीन्स ईच प्रोसेस के, जैसे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में हर एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग अलग अकाउंट होता था, उसी तरह प्रोसेस में भी हर एक प्रोसेस का अलग अलग अकाउंट होगा. प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी. प्रोसेस ए का जो है रॉ मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस. देन प्रोसेस बी जो होगा रॉ मटेरियल, प्रोसेस ए का जो है जो सेमी फिनिश गुड हो जाएगा रॉ मटेरियल, प्रोसेस बी प्लस मटेरियल प्लस लेबर प्लस अदर ओवरहेड, तो हो जाएगा खर्चा प्रोसेस बी का. सिमिलरली ऐसे 2-3 प्रोसेस होगा तो वो हो सकता है. देन आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस बिकम द इनपुट ऑफ द नेक्स्ट प्रोसेस, जो आपको मैंने बताया. सो ऑन अंटिल द फिनिश प्रोडक्ट इज ऑब्टेन. मीन्स वन प्रोसेस का जो इनपुट बिकम द output of the or input of next process, means one process output is become the input of the next process. When goods are sold, amount transferred to the cost of goods sold account. When goods are sold, it is transferred to the finished good account. When goods are completed, it is transferred to the finished good account. When goods are sold, it is transferred to the cost of goods account. When goods are completed, कंप्लीट हो जाएगा तो फिनिश गुड अकाउंट को जाएगा. जैसे मैंने आपको पहले बताया था, देखिए मैंने यहाँ पर जो बताया ना आपको, व्हेन गुड आर फिनिश्ड, तो ये देखिए व्हेन गुड्स आर फिनिश्ड देन इट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. व्हेन गुड्स आर सोल्ड इट इज ट्रांसफर्ड टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट. टी फॉर्म में मैंने आपको बताया था, यही वाला चीज यहाँ बोल रहा. ठीक है. देन एप्लीकेशन, कहां पर ये एप्लीकेशन होगा? इट इज ए वेयर द प्रोडक्शन इज स्टैंडर्ड, मीन्स जनरली होमोजेनियस प्रोडक्ट होता है, तब वहां पर हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग का यूज करते हैं. देन प्रोडक्शन इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, मीन्स द प्रोसेस इज कॉन्टिन्यूअस, मीन्स प्रोसेस 1 कंप्लीट होगा तो प्रोसेस बी शुरू होगा, प्रोसेस बी तो प्रोसेस C. So it is a continuous in nature, where not possible to distinguish the product during the percentage of stage. Means total जो है आपका not possible to distinguish the product during the stage. Means in particular stage आप product को separate नहीं कर सकते हैं जब तक ये finish नहीं होगा. When output of one process become the input of the next process, जो one product का जो है इनपुट जो है प्रोसेस ए, ऐसे जो आपको बताया था प्रोसेस ए, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, तो ये जो इसका इसका ये आउटपुट इसका रॉ मटेरियल होगा और इसका आउटपुट इसका रॉ मटेरियल होगा. ठीक है. एंड द आउटपुट ऑफ यूनिफॉर्म ऑल यूनिट आर एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द प्रोसेस. एडवांटेजेस क्या है प्रोसेस कॉस्टिंग का? सो इट इज इजी टू कंप्यूट, मीन्स ईच प्रोसेस कॉस्ट इज इजीली डिटरमाइंड. देन प्रोडक्ट आर होमोजेनियस और स्टैंडर्ड इन नेचर. देन पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट द कॉस्ट पीरियडिकली एट शॉर्ट इंटरवल, मीन्स ईच प्रोसेस जो है आप कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं पर्टिकुलर इंटरवल में, पर्टिकुलर फेज में, means for particular phase wise. Accounting system is simple and loss as compared to the job costing, means job costing से less इसका expensive है.
process costing, and it helps to measure efficiency of each process. Means each process of efficiency can be measured कि whether particular process में वो efficient है या नहीं है, तो efficiency can be measured for each process. Then effective control of production. Production can be easily controlled for each process. Each process का जो है production आप control कर सकते हैं through corrective measure. Then advantages क्या है, खत्म हो गया. Then disadvantages क्या है, difficult to value of working progress. वर्किंग प्रोग्रेस का वैल्यू करना बहुत ही डिफिकल्ट है. नॉट इजी टू वैल्यू द लॉस वेस्टेज एंड स्क्रैप. लॉस वेस्टेज एंड स्क्रैप का जो पर यूनिट हम लोग निकाल रहे हैं, पर यूनिट कॉस्ट, इट मे बी नॉट बी गिव द एक्चुअल कॉस्ट. द डिफिकल्ट टू अप्रोक्सीमेट ऑफ टोटल कॉस्ट अमंग द ज्वाइंट प्रोडक्ट. अगर कोई पर्टिकुलर ज्वाइंट प्रोडक्ट है तो उसका इनिशियल फेज में जो कॉस्ट होता है उसको अप्रोक्सीमेट करना डिफिकल्ट होता है. जैसे ये हो गया कॉस्ट अप टू स्प्लिट अप पॉइंट, उसको प्रोडक्ट ए बी सी इसमें जो डिवाइड करना टोटल कॉस्ट को, इसको बहुत डिफिकल्ट है. बिकॉज रेशियो, व्हाट रेशियो, होता डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल और फैक्ट्री एक्सपेंसेस. डायरेक्ट लेबर में रेशियो में डिवाइड करेगा या डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो रेशियो निकलेगा, जो रेट रहेगा उसमें करेंगे. सो द रेट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट. So a portion is quite difficult. Then average cost. Process cost are generally the average cost are not the accurate. Means the process per unit cost जो निकालते हैं is average cost, it is not the actual cost. It is only historical in nature. And a calculation of cost per unit, it is one product cost or calculation cost per unit is become difficult. Means calculation per unit is quite difficult if more than one product. अगर वो 2 से 3 4 प्रोडक्ट रहेगा तो पर यूनिट कैलकुलेशन करने में डिफिकल्ट होता है. देन डिफरेंस बिटवीन द जॉब कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग. सो इन जॉब कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस है. प्रोडक्शन इज जॉब कॉस्टिंग में क्या, इट इज अगेंस्ट द कस्टमर स्पेसिफिक ऑर्डर. इन केस ऑफ जॉब कॉस्टिंग, जैसे आप एक अलमीरा बना रहे हो तो ये पर्टिकुलर कस्टमर के लिए हो सकता है, या एक बेड बना रहे हो पर्टिकुलर कस्टमर के हो सकता है. बट इन केस ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग इट इज कंटिन्यूस इन नेचर. मीन्स कंटिन्यूस प्रोसेस होते रहता है. देन प्रोडक्शन इज नॉट फॉर स्टॉक, प्रोडक्शन इज फॉर द स्टॉक. मीन्स प्रोडक्शन इज फॉर द स्टॉक होता है. बट यहाँ पर क्या होता है, प्रोडक्शन होने के बाद डायरेक्टली डिलीवरी हो जाता है. बट ए प्रोसेस ए का बिकम आउटपुट बिकम द इनपुट ऑफ प्रोसेस बी. ईच जॉब इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर. मीन्स ईच जॉब मीन्स अलमीरा बनाना एक पर्टिकुलर हो सकता है, सेकंड अलमीरा दूसरा हो सकता है, तीसरा. मीन्स ईच प्रोडक्ट इज सेपरेट, वेयर एज इन यूनिट all unit are produced are homogeneous in nature. Means each product are homogeneous in nature. There is no regular transfer of cost of one job to the another job. But in case of process costing, one process output be the input of the next process. Then costs are accumulated for each job. Means particular job का जो है कॉस्ट को एक्यूमुलेट करते हैं. मीन्स मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस पर्टिकुलर जॉब के लिए अलग एक्यूमुलेट करते हैं. बट इन कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड फॉर ईच प्रोसेस फॉर द पीरियड. मीन्स इस प्रोसेस के लिए कॉस्ट एक्यूमुलेट किया जाता है, बट यहाँ एक जॉब के लिए एलोकेट किया जाता है. मीन्स टोटल कैलकुलेशन किया जाता है. देन वर्किंग प्रोग्रेस में और मे नॉट बी एग्जिट. मीन्स वर्किंग प्रोग्रेस जनरली जॉब कॉस्टिंग में नहीं होता है, बट इन वर्किंग प्रोग्रेस इज ऑलवेज एग्जिस्ट इन प्रोसेस कॉस्टिंग. देन कॉस्ट इज असर्टेन व्हेन जॉब इज कंप्लीटेड, इट इज व्हेन जॉब इज ऑन. मीन्स इन जॉब कॉस्टिंग जॉब कंप्लीट हो जाने के बाद कॉस्ट निकालते हैं, बट इन प्रोसेस कॉस्टिंग इट असर्टेन एट द पर्टिकुलर पीरियड. सो ये डिफरेंस है, आपको दे सकते हैं डिफरेंस बिटवीन द जॉब कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग. तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रोसीजर ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रिपरेशन ऑफ प्रोसेस अकाउंट, लॉस, एबनॉर्मल लॉस. ये हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस में हम लोग देखेंगे.
and how to prepare the process account, incomplete process and problem. So thank you very much friend for watching. So thank you very much for watching my first video on process account. So next आपका 2 और 3 वीडियो जाएगा प्रोसेस कॉस्टिंग में, हम लोग बेसिक जो है क्विकली रिवीजन करेंगे. So thank you very much friends.